तुम टेंशन मत लो। क्या हो गया तुम्हें? अर्नव कहाँ से? अर्नव गोस्वामी पूछता है भारत, वो वाला। अश्विन नाम है इसका, ASHWIN। विन है इसके नाम में, लास्ट में जीतता है ये हमेशा। चलिए बी इधर है, ये वाला पॉइंट है डी, ये वाला पॉइंट है ई। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। वैसे तो तुम्हें आगे बैठना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। अब देखता हूँ जरा पीछे से कितना ध्यान देते हो तुम। देखिए जरा, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये बोल रहे हैं इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद AB इज इक्वल टू AC। तो हमको ना ये दे रखा है कि ये जो AB है ये AC के इक्वल है। तो गिवन AB इज इक्वल टू AC, एक तो ये दे रखा है। उसके बाद ये बोल रहे हैं D and E आर पॉइंट्स ऑन BC सच दैट BE इज इक्वल टू CD। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि BE जो है एंड BE इज इक्वल टू CD, एक ये दे रखा है। अब ये बोल रहे हैं कि शो दैट AD इज इक्वल टू AE। मेरे को ये शो करना है कि ये जो लेंथ है AD और ये लेंथ AE है ये इक्वल है। टू प्रूव, हाँ 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 लिखना हो, नहीं नहीं वो ज़रूरी नहीं है। हाँ पहले आप एंगल लिख लो, फिर बाकी दोनों साइड्स लिख लो। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया, खुद को क्लैरिटी रहती है, खुद को समझ में आता है। वो इसलिए कह रही होंगी कि पहले मैंने एक साइड ले ली, फिर मैंने एक एंगल ले लिया, फिर एस ले लिया। वैसे ठीक है, वो तरीका भी ठीक है, गलत ज़्यादा नहीं है वो भी ज़्यादा। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, जो मैडम भी कह रही है वो भी ठीक है, आपका भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पर नंबर नहीं कटने वाले, जिसमें तुम्हें कंफर्ट हो वही करना। अच्छा अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर हमें दे रखा है कि मेरे को AD इज इक्वल टू AE प्रूव करना है। तो जरा ध्यान दीजिए कि AD कौन से ट्राइंगल में लाई करेगा। ये जो AD है और ये AE है, हमको ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। तो फिर BE इज इक्वल टू CD दे रखा है ना। एक काम करते हैं, हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल AEB। इसमें दो साइड्स मिल जाएंगी और एंगल भी मिल जाएगा। देखिएगा हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। ये दे रखा है हमको कि ट्राइंगल पूरा बड़ा जो ट्राइंगल है ABC, इसमें AB AC के इक्वल है। बस एक मिनट के लिए आप ये भूल जाइए कि AD और AE बीच में कोई लाइन बनी हुई है, तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। जब मैं पूरे बड़े ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूँ तो AB के सामने वाला एंगल ये और AC के सामने वाला एंगल ये, क्या बोलेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। यहाँ लिखेंगे रीजन में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, हमने ये मेंशन कर दिया। ठीक है, और जैसे AB इज इक्वल टू AC है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E को इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इतना हो गया। अब हम एक काम करते हैं, जब हमें ये प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये AD इज इक्वल टू AE होगा, मतलब ये वाली साइड AD और ये वाली साइड AE इक्वल प्रूव कर रहे हैं। तो AD कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ADC, और AE ट्राइंगल इसमें लाई कर रहा है AEB। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC, ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE, ये वाला ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल AEB। तो ट्राइंगल ADC ये वाला और ट्राइंगल AEB, हमने ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब ये जो दो ट्राइंगल्स हमने लिए हैं, इसमें देखिएगा कौन कौन सी साइड और कौन कौन सा एंगल इक्वल है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि ट्राइंगल ADC की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो साइड है ना AD, ये तो मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन ये जो DC है
ये DC का मैं जानता हूं कि DC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट है DC इज इक्वल टू, अगर मैं AEB की बात करता हूं तो EB यानी कि BE, तो ये DC और EB इक्वल दे रखा है, ये बताइए ये क्लियर है कि नहीं? नहीं आ रहा होगा समझ में, दूर से थोड़ा सा फोकस मुश्किल से बनता है, आप इधर आ जाओ ना सामने, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं और क्या नहीं, तो चलो देखो दोबारा देखिएगा, ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, ADC, तो ADC में एक तो ये वाली साइड हो गई पूरी DC, और जब मैं AEB की बात कर रहा हूं तो एक ये वाली साइड हो जाएगी EB, तो DC इज इक्वल टू EB। अरे भाई DC ही तो है ये CD का मतलब DC ही तो है, और BE का मतलब EB, मैंने DC इज इक्वल टू EB लिख दिया। बोलो समझ गए, DC इज इक्वल टू EB हो गया। यहां ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, ये हमको दे रखा है DC इज इक्वल टू EB। इसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे देखेंगे हम कि जब मैं ट्राइंगल ADC की बात कर रहा हूं तो भाई इसमें एंगल C लाई कर रहा है, और जब मैं ट्राइंगल AEB की बात कर रहा हूं तो इसमें एंगल B लाई कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। एंगल C इसमें लाई कर रहा है ADC में, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। मैंने गलत लिख दिया, AB के सामने वाला एंगल C है और AC के सामने वाला एंगल B। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B लिखिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। इससे समझ में आ रहा है कि ध्यान तो दे नहीं रहे आप लोग, नहीं तो मुझे यहीं पर टोक देते। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, क्या ध्यान दिया था, लेकिन ये सोचा कि शायद कुछ सही ही होगा। हाँ बताओ जी, क्लियर है? हाँ ये हो गया। इसके बाद अगला बोलेंगे, जब ADC की बात कर रहे हैं तो ADC में एक तो मैंने ये वाली साइड ले ली DC, है ना, एक ये वाला एंगल ले लिया, और एक ये साइड AC। ऐसे ही AEB में ये वाली साइड है AB, तो लिखें AC इज इक्वल टू AB, AC इज इक्वल टू AB फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो आपकी मैम ने ऐसे लिखवाया होगा कि ये साइड है, यहाँ तो लिख दिया होगा S, यहाँ लिख दिया होगा A, यहाँ लिख दिया होगा S, ऐसे लिख दिया होगा, फिर कह दिया होगा भाई ऐसे S कॉन्ग्रुएंस रूल, जैसे ठीक लगे वैसे कर लो, ये भी ठीक है तरीका। तो आप ये देखो कि जब ये ट्राइंगल है ADC, तो इसमें हमने एक तो ये DC साइड ली, एक ये वाला एंगल लिया, और एक ये वाली साइड ली, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड। ऐसे ही जब मैं AEB की बात कर रहा हूँ तो एक तो मैंने ये वाली साइड ली EB, एक ये वाला एंगल लिया और एक ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर नोट करेंगे बाई भाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल में हमारे पास मेजॉरिटी में क्या है, साइड, दो साइड है और एक एंगल है। तो साइड कौन सी है, DC इज इक्वल टू EB, AC इज इक्वल टू AB। तो DC और AC को एक साथ लिखेंगे, रफ में कहीं पर लिख लेना कि मैंने कौन कौन से साइड्स यूज़ करी हैं। मैंने यूज़ करा है इसका DC, इस वाले ट्राइंगल का, और इस वाले ट्राइंगल का AC। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, इधर लिखेंगे DC और इधर लिखेंगे AC। अब देखेंगे कॉमन अल्फ़ाबेट कौन सा है, कॉमन अल्फ़ाबेट है इसमें C। तो DC और CA जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, DCA। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल DCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब जो दूसरा ट्राइंगल है उसका सीक्वेंस देखेंगे क्या है, ये EB है और ये AB है, इन दोनों में देखिएगा कि कॉमन क्या है, अल्फ़ाबेट B। तो EB है और AB है, तो इसमें कॉमन है अल्फ़ाबेट B, तो EB और BA जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, EBA। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल EBA, तो DCA ट्राइंगल EBA के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये दो ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर हाँ हमें क्या प्रूव करना था, AD इज इक्वल टू AE।
तो बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा। आप ये देखिए, पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, DA, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, EA। ब्रैकेट में लिखिए बाई CPCT, ठीक है। और DA को ही पलट कर लिख देंगे AD, और EA को पलट कर लिख देंगे EE। तो AD इज इक्वल टू EE। यही मुझे प्रूव करना था। बोलिए जी, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 जो है ना, इसमें शुरुआत के क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, बड़े आसान है। ठीक है, मैं लास्ट वाले से मैं रिवर्स ऑर्डर में करवाता हूँ, तो ज़रा देखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 7.2 का टोटल 8 क्वेश्चन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ, पहले 8 फिर 7 फिर 6 ऐसे करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। सेवन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, देखिए वो बोल रहे हैं शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो ये कैसे बताएंगे? लेट ABC be an equilateral triangle लेट ABC be an equilateral triangle। तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स इक्वल आते हैं, सारे एंगल्स इक्वल आते हैं। अब क्या है कि जैसे ट्राइंगल वाला चैप्टर है, तो ट्राइंगल वाले चैप्टर में अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके टीचर देते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप सीधा सीधा ये लिख देंगे कि एज वी नो दैट ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये चीज़ है कि आप ये लिख देंगे। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ आपको नोट करवाई गई हैं, वो प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करी जाए। आप ये कहेंगे कि सिंस लेट ABC be an equilateral triangle, therefore AB is equal to BC is equal to AC। ये हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये है कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। हमें ये पहले 1 या 2 स्टेप लगेंगे जिसमें हम ये भी प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि इनके जो तीनों एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। 60 डिग्री होता है वो हमें पता है, ठीक है, तो वो आपस में इक्वल होंगे। कैसे करेंगे, हम इसको ना स्प्लिट करके लिख देंगे। हम ऐसे लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू AC। AB BC के इक्वल है और BC AC के इक्वल है। तो अब आप ये देखिए, जब ये AB BC के इक्वल है तो AB के सामने वाला एंगल क्या हो गया, ये, और BC के सामने वाला एंगल क्या हो गया, ये। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू BC, इट इम्प्लाइज दैट AB के सामने वाला एंगल एंगल C और BC के सामने वाला एंगल A। ये हो गया। एंड फिर से देखिए, क्योंकि BC इज इक्वल टू AC दे रखा है, मतलब अभी मैंने क्या यूज़ करा था, मैंने यूज़ करा था AB BC के इक्वल है। अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ कि BC AC के इक्वल है, तो BC के सामने वाला एंगल A, और जो AC है AC के सामने वाला एंगल B। ठीक है, रीजन में लिखिएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। रीजन में आप ये मेंशन कर देंगे। अब जरा देखिएगा, जब मैंने कह दिया कि एंगल C एंगल A के इक्वल है और एंगल A एंगल B के इक्वल है, तो एंगल A एंगल C के भी इक्वल, एंगल A एंगल B के भी इक्वल। इसका मतलब एंगल A एंगल B एंगल C तीनों इक्वल हो जाएंगे। नहीं समझे? एंगल A एंगल C के इक्वल है, एंगल A एंगल B के भी इक्वल है, तो एंगल A एंगल B के भी इक्वल है, एंगल A एंगल C के भी इक्वल है। तो इसका मतलब तीनों ही एंगल इक्वल हो गए। ठीक है ना, तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो क्या कहेंगे, इट इम्प्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। जब तीनों ही एंगल इक्वल हैं तो इज इक्वल टू x, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा से मतलब मैंने माना ऐसा। ठीक है, तो जब तीनों ही एंगल इक्वल हैं तो तीनों को आप x के इक्वल मान लो। तो भाई ये भी x हो गया
ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, इतना सा करके दिखा देना। मतलब आप ये जैसे हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर करी थी ना, कि अगर साइड्स इक्वल हैं किसी भी ट्राइंगल में, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होते हैं, तो वो वाली प्रॉपर्टी आप यूज़ करके दिखा देना है। नहीं तो इतना आसान क्वेश्चन यहाँ एक्सरसाइज 7.2 का, वो भी लास्ट क्वेश्चन, वो देने का मतलब क्या था, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इतना करके दिखा देंगे। ये करने के बाद फिर आप जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ लिखिएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, अब एंगल ए ये भी x के बराबर, एंगल बी भी x के बराबर, एंगल सी भी x के बराबर इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 360 जा, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। ठीक है, प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, पानी वानी चाहिए, है ना। खांसी खांसी थोड़ा परेशान कर रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ABC is a right angled triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. ABC is a right angled triangle. तो अब एक right angled triangle बनाएंगे। क्या हो गया? ABC is a right angled triangle in which angle A is equal to 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री वाला ना एंगल A है। ठीक है, एंगल A is equal to 90 डिग्री, तो फिर इसको B ले लो और इसको C ले लो, फिर B और C किसी को भी लिया जा सकता है, वो आपकी मर्जी है। तो ABC is a right angled triangle in which angle A is equal to 90 डिग्री and AB is equal to AC। और ये वाली साइड जो है AB और ये वाली साइड AC इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो अब वो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो AB के सामने वाली साइड, सामने वाला एंगल ये, और AC के सामने वाला एंगल ये। तो आप ये कहेंगे सिंस AB इज इक्वल टू AC, इट इम्प्लाइज दैट AB के सामने वाला एंगल एंगल C, और इसी तरह से AC जो है, AC के सामने वाला एंगल, AB के सामने वाला हो गया एंगल C, और AC के सामने वाला हो गया एंगल B। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। रीजन में लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये हो गया। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इज इक्वल टू x मान लिया, इज इक्वल टू x ऐसा मान लिया हमने से, तो ये x हो गया और ये x हो गया। और तीसरा एंगल 90 डिग्री हमें पता ही है, तीसरा एंगल हमें 90 डिग्री मालूम ही है। अरे दिक्कत हो रही है, तभी तो कह रहा हूँ आगे बैठ जाओ, और तुम झाँक झाँक के देख रहे हो ऐसे, इसलिए। तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। अब एंगल ए तो पहले से ही दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल ए तो पहले से ही दे रखा है 90 डिग्री। एंगल बी भी x है, एंगल सी भी x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 8 में ये था कि शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। तो सारे एंगल हो गए ना, ए बी और सी,
तीनों इक्वल है एक्स के, और एक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो तीनों एंगल 60 डिग्री ईच हो गए। ये प्रूव करना था। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 माइनस 90 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 90, तो काट देंगे इसको। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। वो ये कह रहे थे कि आपको एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट करना है, एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों की ही वैल्यू क्योंकि सेम है और वो 45 डिग्री के इक्वल है, ये आ गया। बताइए जी, रुद्रांश और अभिराज बता दीजिए, मैसेज कर देना मेरे को। क्लियर है, समझ गए? पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है, आवाज़ ही नहीं आ रही है। कनेक्टेड भी है, सब कुछ है। ठीक है जी, अगला देखते हैं जरा, मेरा मतलब पिछला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन 6 देखते हैं। पानी दे दो भाई, दिवांग रखिए बॉटल उधर नीचे। अरे मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, मैं तो बोल रहा था। अरे भाई उसके तुम यार अश्विन के पीछे पड़ जाते हो सारे के सारे। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। हाँ जी, 6 में देखिएगा, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, साइड BA is produced to D such that AD is equal to AB, see figure 7.34। तो 7.34 फिगर दे रखा है, क्या AB। बुक नहीं लाए? बुक किसी के भी पास नहीं है? पीछे तुम्हारे पास भी नहीं है? अरे तो भाई बुक निकालो, बैग उधर। अरे कहाँ भाई तुम? हाँ, तुम भी नहीं लेकर आए? अरे भाई नई बुक ले लो, सस्ती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। 155 रुपए की है, 155। चलो भाई अब देखेंगे, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो पहले तो ये देखिएगा, ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC, एक तो ये दे रखा है, और फिर ये बोल रहे हैं कि साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D। ये जो साइड BA है इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करा जाता है D तक। साइड BA को प्रोड्यूस कर दिया D तक। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB, सच दैट AD AB के इक्वल है। तो ये 1 2 3, ये 3 साइड्स इक्वल दे रखी हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये फिगर दे रखी है, ये फिगर दे रखी है। अब देखिए है, हाँ थोड़ा सा ठीक लग रहा है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। जब बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है ना, एक तो आप लोगों का बैच और एक 12th क्लास में फिजिक्स वाले बच्चे हैं, आज पहली बार हंसे थे वो। अब पता मार्च से पढ़ रहे हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अभी 7वां महीना है, अब जाकर हंसे हैं वो। हंसते ही नहीं है, सारे सीरियस, सारे सीरियस बैठे रहते हैं 12th वाले। वो बात भी पढ़ाई से रिलेटेड ही थी। क्वेश्चंस हम कर रहे थे आज, तो उसमें ना कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन थी, उसमें स्क्वायर रूट भी निकालना था। और 12th क्लास तक भी बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट निकालना ढंग से आता नहीं है। तो कर रहे थे क्वेश्चन, एक तो कर करके वैसे ही थक चुके थे, फिर जब कर लिया, अंडर रूट के अंदर लिख दिया, बहुत लंबा एक्सप्रेशन था। तो मैंने बस ये कह दिया, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन ना आप लोग करना चाहते हैं।
बस इतना कहा था, इतने पर ही हंस दिए। अरे मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा प्रभु कहाँ थे आप, आज इन बच्चों को हंसाया तो थी। पता नहीं कितनी टेंशन में बैठे रहते हैं सारे, और मतलब बड़ा अच्छा बैच है, सारे पढ़ने वाले बहुत बढ़िया बच्चे हैं, है ना। मतलब ये अंतर है उस बैच में और इस बैच में, कि वहाँ पर सारे पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हो के पढ़ने वाले, फिर ये बेचारी टेंशन में रहती है। आज थोड़ा ठीक है, हाँ पहले से, हाँ मेरे को लगा, नहीं तो टेंशन में रहती थी। आज ये भी फुटबॉल खेल कर आया, ये भी मेरे को ठीक लगा कि अच्छी बात है, चलो कुछ खेले को। अरे भाई तुम भी खेल लिया करो यार, तुम भी चुप चुप बैठे रहते हो, बस मुस्कुरा देते हो। हम्म, खेलते हो कि नहीं कभी कभी? एक दो तीन, तुम तीन जो हो ना, तुम तीनों को अपना ग्रुप बनाना चाहिए साथ में, कि हम तीन हैं और हम बोलेंगे नहीं, बस इशारों में बातें करेंगे। ये भी नहीं, ये तो मुस्कुरा देता है कभी कभी। पता नहीं भाई। चलो जी, देखिए अब ये दे रखा है कि ये वाली जो साइड है ए बी, ये ए सी के इक्वल है, और ये जो ए सी है ए डी के इक्वल है। और हमें प्रूव करना है कि ये जो पूरा बड़ा एंगल है ना बी सी डी, ये 90 डिग्री के इक्वल है। टू प्रूव एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मुझे एंगल बी सी डी की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर प्रूव करनी है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ ये देखेंगे कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अरे वो तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम हुआ था, उसके मार्क्स आ गए? हाँ, ये अभी होना है, 9 को है शायद, 18 को है। तैयारी है ना इस बार पूरी? करो करो भाई। हाँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी के सामने वाला एंगल ये, और ए सी के सामने वाला एंगल ये। तो ए बी के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ए सी बी। मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा हूँ। तो ए बी के सामने वाला एंगल एंगल ए सी बी, और ए सी के सामने वाला एंगल एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स। क्या हो गया तुम्हें भाई? पानी के छींटे वीटे मारो इसको। हाँ, यहाँ पर लिखिएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? अरे मान लिया ना उसको हमने भाई, जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो हमने कहा इक्वल है तो दोनों को एक्स एक्स मान लो, आसानी रहेगी। ये हो गया, यहाँ ब्रैकेट में जाए तो लिख लीजिए से मतलब हमने माना ऐसा। उसके बाद दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ए सी डी की। इन ट्राइंगल ए सी डी में ए सी के सामने वाला एंगल ये, और ए डी के सामने वाला एंगल ये। तो यहाँ लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो भाई ए सी के सामने वाला एंगल एंगल ए डी सी, और ए डी के सामने वाला एंगल एंगल ए सी डी। ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये जो दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अरे बातें मत करो भाई, बहुत हो गया। इज इक्वल टू वाई। इस बार हमने इन दोनों एंगल्स को वाई वाई मान लिया, क्योंकि अलग ट्राइंगल है ना। तो आप कहोगे कि नहीं नहीं एक्स ही मानेंगे, तो नहीं, ऐसे नहीं करते, अलग अलग माना जाता है। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर भी रीजन वही लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल।
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये हो गया। ठीक है, अब एक काम करेंगे, अगर मान लीजिए हम पूरे बड़े ट्राइंगल की बात करें, पूरा बड़ा ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल DCB की बात कर रहा हूँ, पूरे बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ऊपर तो एंगल D है और नीचे जो ये पूरा बड़ा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है BCD, ये वाला एंगल BCD। तो वो एंगल D है, ये एंगल BCD है और ये एंगल B है। इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। पूरे बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, DCB की। ठीक है, लिखिएगा इन ट्राइंगल DCB इन ट्राइंगल DCB ऊपर एंगल D प्लस एंगल BCD, मतलब ये वाला एंगल, प्लस इधर वाला एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो वैल्यूज हैं इनकी, वो सारी वैल्यूज डाल देंगे। जैसे एंगल D है, तो एंगल D की वैल्यू हमें पता है y है, तो एंगल D की जगह यहाँ लिख देंगे y, प्लस एंगल BCD की वैल्यू क्या है, x प्लस y, और एंगल B की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। बताइए जी, क्लियर है सभी को इतना? हो गया, कर डाला होगा क्वेश्चन, तरीका होता है ये। कर लिया तो कॉपी कर लिया, तुम ऐसे ही मतलब डांस कर रहे हो, ये होना चाहिए ना। कैसे होगा बताओ, जब BCD है, BCD की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई निकालना है। अगर इनको सबको जैसे ऐड कर रहे हैं तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, और y प्लस वाई कितना हो गया, 2y। ठीक है, अब इधर 2 ले लिया कॉमन, तो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 290 सा 180 डिग्री। तो बताइए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। और ये जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई, यही तो पूरा एंगल BCD है। ठीक है, ये प्रूव हो गया, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए? ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, ऑनलाइन वाले बता दें भाई। रुद्रांश, अभिराज, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या दे रखा है, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equal to angle ACD। तो इसमें ना फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, ABC और DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। तो बेस तो BC है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिगर दे रखी है, उसमें ये ऐसे मेंशन कर रखा है, ऐसे एक एक डैश लगा रखा है इस पर। इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC है, और इधर 2 डैश इस पर और 2 डैश इस पर लगा रखे हैं, मतलब BD इज इक्वल टू CD है, ये दे रखा है। ठीक है, अब प्रूव करना है एंगल ABD, मतलब ये पूरा बड़ा एंगल ABD। टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD।
एंगल ए बी डी एंगल ए सी डी के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। यहां पर हम ये बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी। इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ए बी के सामने वाला जो एंगल है वो ये एंगल हो गया, और ए सी के सामने वाला एंगल वो ये एंगल हो गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एंगल ए बी के सामने वाला एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और रीजन में लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू equal sides of a angles opposite to equal sides of a triangle। एक तो ये हो गया। अब इसी तरह से हम बात करेंगे इसकी ट्राइंगल डीबीसी की। इन ट्राइंगल डीबीसी डीबी इज इक्वल टू डीसी। डीबी इज इक्वल टू डीसी। तो भाई डीबी के सामने वाला एंगल ये हो गया डी सी बी, ठीक है, डबल आर्क लगाओ। और डीसी के सामने वाला एंगल ये हो गया डी बी सी। तो डीबी, ये जो डीबी है इस छोटे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो डीबी के सामने वाला एंगल क्या हो गया, एंगल डीसीबी। और डीसी के सामने वाला एंगल हो गया एंगल डीबीसी। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। रीजन यहां पर भी वही लिखेंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। अब आप ये देखिएगा कि मुझे यहां पर मिल रहा है ये वाला एंगल, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी मतलब ये एंगल, और इधर मिल रहा है एंगल डी सी बी मतलब ये एंगल। अगर इसको ऐड कर दूं तो पूरा ए सी डी बन जाएगा, ए सी डी, ठीक है। ऐसे ही इधर एंगल मिल रहा है ए बी सी और इधर मिल रहा है डी बी सी। अगर इसको और इसको पूरे को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, एंगल ए बी डी। तो एंगल ए सी डी एंगल ए बी डी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा वो कोई बात नहीं, लाओ दे दो। हाँ हाँ मालूम है मुझको, तो मेरी बेटी रख देती है इधर उधर। थैंक यू। अब दोनों इक्वेशंस हैं, इनको ऐड कर देते हैं। लिखिएगा ऐड इक्वेशन 1 and 2। गुड इवनिंग। अच्छा क्या बोल गया ऐड इक्वेशन 1 and 2। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगे। लिखे एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखिए जब ए सी बी और डी सी बी को ऐड करेंगे, ए सी बी और डी सी बी को जब ऐड करेंगे ये पूरा बन जाएगा एंगल ए सी डी। और ऐसे ही जब एंगल ए बी सी को और एंगल डी बी सी को ऐड करेंगे तो पूरा बन जाएगा एंगल ए बी डी। यही मुझे प्रूव करना था।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने 5, 6, 7, 8 ये लास्ट के 4 क्वेश्चन करा दिए, शुरुआत के 4 क्वेश्चन आप करके लाना। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 के अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ।